जो हमारा है संचालन का स्वरूप और महत्व। उसके आगे के वीडियो में हमने उसका स्वरूप महत्व के साथ कंप्लीट किया था। आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, संचालन विज्ञान कला और व्यवसाय। ये क्वेश्चन जो होता है तो सेक्शन बी में टोटल 3 मार्क्स का आता है। 2 मार्क्स में भी आता है तो उसका क्या होता है, लक्ष्य का जो पॉइंट होता है स्वरूप का वो आप समझा सकते हो। लेकिन जब ये 3 मार्क्स में होता है तब आपको उसको पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है संचालन एक विज्ञान है, संचालन एक कला है, संचालन एक व्यवसाय है। ठीक है, यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो संचालन एक विज्ञान है। वो बोर्ड के एग्जाम में 2018 में सी सेक्शन में और 2019 में सी सेक्शन में पूछा गया था। और आपको पता है सी सेक्शन का जो टॉपिक है क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। तो मतलब कि ये क्वेश्चन कैसा हुआ हमारा, मुल्तानी हुआ। ठीक है, तो जब ये एक ही क्वेश्चन आता है तब आपको विज्ञान के बारे में ही बताना है कि विज्ञान किस तरह से संचालन है। तो पहले हम जानते हैं कि विज्ञान अर्थात क्या। विज्ञान अर्थात क्या, व्यवस्थित और विशिष्ट प्रकार का ज्ञान। आपको पता ही है कि विज्ञान में क्या किया जाता है, सैद्धांतिक जो सिद्धांत जो होता है उसको प्रूव किया जाता है, उसको साबित किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से फिर संचालन में क्या होता है, संचालन में भी अलग अलग प्रकार का सिद्धांत होता है। जैसे कि श्रम विभाजन का सिद्धांत, कर्मचारी का सिद्धांत, मार्गदर्शन का सिद्धांत, श्रम विभाजन का सिद्धांत, विशिष्टीकरण का सिद्धांत। ये अलग अलग प्रकार के सिद्धांत होते हैं जिसको प्रैक्टिकली जब इकाई में संचालन करते हैं तब क्या होता है, उसको भी वो प्रूव होते हैं। जैसे कि आप समझ लो एक सिद्धांत के बारे में हम जानते हैं, श्रम विभाजन का सिद्धांत और विशिष्टीकरण का सिद्धांत। तो श्रम विभाजन अर्थात था कि संचालन की प्रवृत्ति जब अधिक हो जाती है तो वो प्रवृत्ति एक व्यक्ति का एक समूह करना उसके लिए पॉसिबल नहीं बनती है। ऐसे समय में वो उसका कार्य क्या कर देता है, बांट देता है। समझ लो कि आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाए, सारा कार्य आपको करना, प्रोजेक्ट बनाना आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रंट पेज होता है उसको डेवलप करना पड़ेगा, आपकी प्रोजेक्ट करना आपको अलग अलग प्रकार की डिजाइन करनी पड़ेगी, राइटिंग करनी पड़ेगी, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो एक स्टूडेंट के लिए वो कार्य करना थोड़ा कैसा हो जाता है, टफ हो जाता है। लेकिन वो कार्य अलग अलग जो कार्य मैंने बोले वो अलग अलग स्टूडेंट के बीच में बांट दिया जाए तो वो कार्य कैसा सरलता से। तो वैसे ही है, इकाई की जो प्रवृत्ति होती है वो अलग अलग व्यक्तियों के बीच में कैसे कर दी जाती है, बांट दी जाती है। मतलब कार्य का बंटवारा, विभाजन, उसे क्या कहा जाता है, श्रम विभाजन। उसके कारण क्या होता है, विशिष्टीकरण। आपके जो पिक्चर बना रहा है उसको पिक्चर अच्छे से बना सकता है, जो राइटिंग कर रहा है, कंटेंट लिख रहा है, वो क्या करेगा, कंटेंट अच्छे से लिख पाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, संचालन करने में सरलता होगी। तो ये प्रूव हो गया कि ये सिद्धांत अपनाने से संचालक कैसा बनता है, सफल बनता है और इकाई कहाँ पे जाएगी, सफलता की ओर जाती है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा, संचालन एक विज्ञान भी है। तो आपको इतनी बात उस सेक्शन सी में समझानी है। फिर आगे संचालन एक कला है। जैसे कि आप समझ लो एक पेंटर है, चित्रकार है, वो बहुत सारे स्टूडेंट किसी निष्णात व्यक्ति के पास से वो ज्ञान लेने गए, प्राप्त किया, उस तरह किस तरह से ड्राइंग करना है, उसको किस तरह से यूज करना है। उसमें से 10 स्टूडेंट हैं, वो सब उन्होंने क्या ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन वो ज्ञान का उपयोग करने की जो कैपेबिलिटी होती है, किस तरह से उसको यूज करते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है कला। 10 में से 10 स्टूडेंट में से एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे, सब में किसी में कम ज्यादा होगी, किसी में कम होगी, किसी में मीडियम होगी। तो कला अर्थात क्या है, ज्ञान का उपयोग किस तरह से व्यक्ति करता है तो उसको क्या कहा जाता है, कला। इसी तरह से संचालन किस तरह से कला है। जैसे आपको पता है संचालन में क्या होता है, निष्णात व्यक्ति MBA BBA का ज्ञान प्राप्त करता है, नॉलेज प्राप्त कर लिया, लेकिन उसको इकाई में किस तरह से यूज करते हैं वो आता है निपुणता में। ठीक है, तो संचालन कैसी है, निपुण, वो भी एक कला है। तीसरा टॉपिक लेते हैं संचालन एक व्यवसाय।
ये टॉपिक जो है हम 11वीं में पढ़ चुके हैं। व्यवसाय, व्यवसाय के उसके अंदर लक्षण भी हमने पढ़े थे। तो व्यवसाय अर्थात क्या, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना और किसको देना, समाज को देना। उसके बदले में क्या प्राप्त करना, फीस प्राप्त करना। तो उसे क्या कहा जाता है, संचालन। ये जो टॉपिक है वो अलग से क्वेश्चन में आता है। संचालन एक व्यवसाय है, समझाओ, ठीक है। तो वो भी आपको इसके एक पूरे टॉपिक आपको क्या करने पड़ेंगे, क्लियर करने पड़ेंगे। पहला टॉपिक लेते हैं, विशिष्ट प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना। डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है, डिग्री लेता है। लॉयर LLB करता है, ठीक है। उसी तरह से MBA करना है, सेंसर मैनेजमेंट में जाना है तो इसको BBA MBA का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। उसी तरह से CA है, उसी तरह से CS है, वो सबको क्या करना पड़ेगा, विशिष्ट यूनिवर्सिटी विद्यालय में जाके ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। फिर ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान में वृद्धि और संशोधन। जब फर्स्ट ईयर जैसे कि ट्वेल्थ ले लो तो LLB करके क्या अपना कंप्लीट किया डिग्री, उसके बाद उसने अपना क्या खोला, ऑफिस स्टार्ट किया, अपनी वकीलात चालू की। थोड़े समय के बाद शुरुआत में उसको किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं होता है, बाद में उसको समय जाते क्या बनता है, अनुभव मिलता है, अनुभव प्राप्त होता है, एक्सपीरियंस प्राप्त होता है, तो उसके ज्ञान में क्या होती है, इस प्रकार से अलग अलग के केसेस को लड़ने उसमें क्या उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी बात उसको पता चलती है। और जो भी कमी होगी तो वो क्या करेगा, उसमें इंप्रूवमेंट करेगा, संशोधन करेगा कि किस तरह से उसको कार्य करना है। नेक्स्ट टॉपिक, व्यावसायिक मंडल। डॉक्टर हो, लॉयर हो, CA हो, कोई भी हो, उनका एक मंडल होता है। वो मंडल के क्या करते हैं, सभ्य करते हैं, और वो सभ्यों के जो भी नीति नियम होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, पालन करना है। तो उसे क्या कहा जाता है, व्यावसायिक मंडल। ओके, नेक्स्ट, आचार संहिता। आचार संहिता अर्थात के नीति नियम का पालन करना। डॉक्टर है, उसको किसका पालन करना चाहिए, उसके मंडल ने जो भी नीति नियम तय किए हैं उसका पालन करना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह से अलग अलग होते हैं, जैसे कि आप समझ लो कि MBA है, BBA है, CA है, तो उनका जो मंडल होता है उसकी नीति नियम का उसको पालन करना चाहिए। नैतिक दायित्व, नैतिक दायित्व एज पर्सन होता है। जैसे कि डॉक्टर की अपनी नीति होती है, अलग अलग तरीके की डॉक्टर की अलग अलग नीति होती है, लेकिन उनकी नीति क्या होनी चाहिए, अपने पेशेंट का अच्छे से सामना करना। उसी तरह से CA की क्या होती है, तो CA को क्या होता है, अपनी व्यावसायिक जिसके साथ वो जी रहा है, जिसका वो हिसाब कर रहा है, वो उसकी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करनी चाहिए। दूसरा, नैतिक उसकी खुद की क्या होनी चाहिए, गलत तरीके का व्यवहार को बताकर इकाई को लाभ नहीं करवाना चाहिए। तो उसकी ये नैतिक अपनी खुद की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हुआ वो किसका है, व्यवसाय, व्यवसाय का। और पूरा क्वेश्चन आएगा तो आप इसके बारे में आपको पूरा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या तो अलग अलग आया संचालन एक विज्ञान है तो आपको उसको अलग से समझाना पड़ेगा, उसी तरह संचालन एक कला है तो उसको अलग से, और संचालन एक व्यवसाय है तो आपको ये टॉपिक क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, संचालन के विविध स्तर। जब शुरुआत में प्राचीन समय में धीरे धीरे क्या होती, प्रवृत्ति बढ़ती है, वैसे वैसे धंधा की इकाई का स्वरूप भी कैसा हुआ है, बदलता गया। जैसे कि आपको पता है शुरुआत में क्या था, व्यक्तिगत मालिकी का स्वरूप था इकाई का, फिर साझेदारी की, फिर अलग अलग प्रकार के स्वरूप आए, HUF है, सहकारी मंडली है, फिर लास्ट में आया कंपनी। तो जैसे जैसे प्रवृत्ति बढ़ती है, व्यक्तिगत मालिकी में क्या होता है, प्रवृत्ति का प्रमाण कम होता है, तो वो खुद मालिक जो होता है वो पूरा मैनेज कर सकता है अपनी इकाई को, लेकिन ऐसे ही साझेदारी पीढ़ी में भी थोड़े से साझेदार समूह में मिलकर क्या कर सकता है, संचालन कर सकता है। लेकिन कंपनी में प्रवृत्ति कैसे होती है, बहुत बड़ी होती है, क्रय भी ज्यादा करना पड़ता है, उत्पादन का प्रमाण भी ज्यादा होगा, उत्पादन का प्रमाण ज्यादा होगा तो विक्रय का प्रमाण भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। और कंपनी की बाह्य परिबल और आंतरिक परिबल को एक ही व्यक्ति या समूह खुद संभाल नहीं सकता है, संचालन नहीं कर सकता है, इसलिए विशिष्ट व्यक्ति की आवश्यकता है। इसीलिए मोस्टली संचालन को क्या होता है, विविध स्तरों में बांट दिया गया है, और मोस्टली 3 स्तर पे लिया गया है, जो यहाँ पे आपको आकृति दिख रही है, संचालन के विविध स्तर, उसमें 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला है उच्च स्तर, दूसरा है मध्यस्थ स्तर, तीसरा है
निम्न स्तर। यहाँ पे सेक्शन ई में सेक्शन ए में क्वेश्चन आता है संचालन के कितने स्तर हैं, तो कितने, 3 हैं। ओके, फिर ऐसे क्वेश्चन आता है कि संचालन के टॉप लेवल के स्तर को कौन से नाम से, तो उच्च स्तर है। उस तरह से सेक्शन बी में क्वेश्चन आता है संचालन के कौन कौन से स्तर है, तो आपको ये 3 टॉपिक लिखने हैं। अभी हम देखते हैं कि संचालन के विविध 3 स्तर है, उसमें किस किस का समावेश होता है। तो पहले लेते हैं उच्च स्तर। तो उच्च स्तर अर्थात क्या, उच्च स्तर अर्थात जो संचालन करते हैं, निर्णय लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उच्च स्तर कहा जाता है। इसमें किस किस का समावेश होता है, फर्स्ट है संचालक मंडल का समावेश होता है। संचालक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, जिसका चुनाव कौन करता है, कंपनी के शेयरहोल्डर। फिर है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर अर्थात एमडी, उसके नीचे क्या आता है, एमडी आता है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा क्या है, जनरल मैनेजर मतलब जीएम। दूसरा आता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पे किसका जो सीई को दिया गया है उसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका फुल फॉर्म बताइए। सेक्शन बी में ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ये क्वेश्चन कैसा है, पॉइंट आपको याद रखना है, उसका फुल फॉर्म लिखना है, याद कर लेना है। क्या आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अभी दूसरा टॉपिक लेते हैं मध्यस्थ स्तर। मध्यस्थ स्तर वो क्या है, इसमें किस किस का समावेश होता है, विभागीय अधिकारी का समावेश होता है। उसमें अलग अलग विभाग होते हैं, इकाई कैसी है, बड़ी है तो उसको बांट दिया जाता है। एक तो होती है उत्पादन विभाग, ठीक है। उत्पादन विभाग में कौन होगा, जो उत्पादन के साथ जुड़े हुए हैं, और कौन होता है, उत्पादन अधिकारी होता है, ठीक है। क्रय विभाग तो कच्चा माल खरीदना है, यंत्र खरीदना है, जो भी क्रय करना है उसके लिए कैसा होगा, अलग विभाग होगा, उसके अलग अधिकारी को नियुक्ति की जाती है। फिर है विक्रय विभाग। विक्रय विभाग मतलब कि बेचने का कार्य, मार्केटिंग का कार्य जो करता है वो विभाग का समावेश होता है, ठीक है। चौथा है कर्मचारी विभाग। संचालन की हर एक प्रवृत्ति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कर्मचारी की। तो कर्मचारी कितने चाहिए, कितने प्रमाण में चाहिए, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, ये सारा जो संचालन जो करता है वो कौन करता है, कर्मचारी विभाग। लास्ट है वित्तीय विभाग। संचालन की कोई भी प्रवृत्ति करने के लिए वित्त अर्थात की मुद्रा आवश्यक है, उसके बिना किसी प्रकार का कार्य नहीं होगा। तो पूंजी कहाँ से प्राप्त करनी है, कहाँ पे खर्च करनी है, फिर उसका इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्ट करना है तो किस तरह से करेंगे, ये सारी कौन देखता है, वित्तीय विभाग देखता है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, विभागीय अधिकारी। विभागीय अधिकारी कौन कौन से, उत्पादन विभाग अधिकारी, क्रय विक्रय विभाग अधिकारी, मार्केटिंग विभाग अधिकारी, कर्मचारी विभाग अधिकारी और वित्तीय विभाग अधिकारी। ये यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है आपका सेक्शन बी में। थर्ड निम्न स्तर। निम्न स्तर में जुड़ा हुआ है निरीक्षक, जॉबर, फॉरमैन, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, ऑप्शन दिए जाते हैं कि निम्न स्तर में किसका समावेश नहीं होता है, तो उसके अंदर श्रमिक दिया जाता है, तो श्रमिक का समावेश इसके अंदर नहीं हो रहा है, ठीक है। समावेश किसका हो रहा है, निरीक्षक, जॉबर और फॉरमैन का। तो ये क्या है, ये जुड़े हुए हैं कार्य करने के साथ। ये क्या करते हैं, उच्च स्तर निर्णय लेते हैं, क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। विभागीय अधिकारी क्या करवाता है, निर्णय का अमल करवाता है, जबकि निर्णय का कार्य, निर्णय पे जो कार्य करना है वो कार्य करता है निम्न स्तर, ठीक है। यहाँ पे हमने ये देख लिया अभी, ये मध्यस्थ स्तर है, वो क्या करता है, निम्न स्तर को और उच्च स्तर को जोड़ता है, मतलब कि बीच की कड़ी है, ठीक है। ये क्या करता है, ऊपर से नीचे की ओर निर्णय आते हैं, ओके। जैसे कि हमने ये उच्च स्तर का जो चित्र है उसका हमने अभ्यास कर लिया, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। अभी उच्च स्तर पे कौन कौन से कार्य किए जाते हैं उसका हम अभ्यास करते हैं। टॉपिक जो है वो वापिस एक बार क्लियर करना है कि उसके कार्य के अनुसार उसके क्या बनते हैं, क्वेश्चन बने जाते हैं। जैसे उच्च स्तर के कार्य कौन से, ठीक है। तो
पहले उसके अंदर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उच्च स्तर किसे कहते हैं? जो संचालन के निर्णय लेते हैं, ठीक है। उसमें किसका समावेश होता है? संचालक मंडल, एमडी, जीएम और सीईओ का समावेश होता है। उसको और कौन से नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन आता है आपका सेक्शन बी में आता है, टोटल मार्क्स आता है, ठीक है। कौन से नाम से जाना जाता है? उच्च स्तर को शिखर संचालन और सर्वोच्च स्तर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी इसके कार्य दिए गए, उसका कार्य क्या है? पहला उद्देश्य तय करना, किसका? इकाई का। कौन से? मुख्य उद्देश्य और गौण उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य को तय करके और कौन से गौण उद्देश्य है और किस तरह से प्राप्त करेंगे, वो सारे निर्णय इसमें लिए जाते हैं। दूसरा टॉपिक है ट्रस्टी के रूप में। कौन? संचालक। क्यों? क्योंकि ये संचालक है, ये मालिक नहीं है। मालिक कौन होते हैं? कंपनी में जिसने इन्वेस्टमेंट किया है वो। ये तो सिर्फ क्या है? कार्य करने वाले, ध्यान रखने वाले, देख रेख करने वाले। तो इसके लिए यहाँ पे क्या दिया गया है? लिखा गया है ट्रस्टी के रूप में। उनको इकाई की जो संपत्ति है, जो मिलकत है, पूंजी है, सबका उपयोग किस तरह से करना है? ट्रस्टी के रूप में करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अधिकारियों की नियुक्ति। अपने कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के विभागीय अधिकारियों की क्या करनी पड़ेगी? नियुक्ति करनी पड़ेगी। जैसे कौन सा? मध्यस्थ स्तर में आता है, तो उनकी नियुक्ति करने का कार्य भी कौन करेगा? ये स्तर करेगा। कौन सा? उच्च स्तर। आगे है अंदाज पत्र की स्वीकृति। यहाँ पे क्या लिखा है? स्वीकृति मतलब कि एक्सेप्ट करना। तो अंदाज पत्र कौन भेजेगा? तो अंदाज पत्र मध्यस्थ स्तर के विभागीय अधिकारी क्या करते हैं? अपना अंदाज पत्र बनाते हैं। अंदाज पत्र अर्थात बजट बनाते हैं। उत्पादन विभाग का अधिकारी क्या करेगा? अपना अंदाज पत्र बनेगा, बजट बनेगा। क्रय विक्रय वाला अपना बजट बनाएगा। इसी तरह से कर्मचारी विभाग क्या करेगा? अपना बजट बनाएगा। परंतु बनाने किसको भेजेगा? उच्च स्तर को भेजेगा और उच्च स्तर उसका विश्लेषण करके क्या करेगा? उसको स्वीकृत करेगा और सर्वोच्च अंदाज पत्र बनाएगा। सर्वोच्च अंदाज पत्र की डेफिनेशन आती है। सर्वोच्च अंदाज पत्र अर्थात क्या? तो विभागीय अधिकारियों के द्वारा भेजे गए अंदाज पत्र में से क्या किया जाता है? एक अंदाज पत्र बनाया जाता है। कहाँ पे? उच्च स्तर पे। उसे क्या कहा जाता है? सर्वोच्च अंदाज पत्र। आगे कानूनी व्यवस्था का पालन। सरकार के द्वारा जो भी कानूनी नीति नियम होता है उसको क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जटिल समस्या का समाधान। किसी भी प्रकार का एक प्रॉब्लम आता है, जैसे कि मजदूर संघ स्ट्राइक करते हैं, तो वो समय में क्या निर्णय लेगा? तो वो निर्णय लेके उसको क्या करना पड़ेगा? कर्मचारियों के समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। पर कैसे करेगा? सरकार के द्वारा तय किए गए नीति नियम के अनुसार ही उसको पालन करना पड़ेगा, ठीक है। आगे अलग अलग योजना संचालन करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? अपना ध्येय लक्ष्य प्राप्त करना। परंतु वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संचालकों को क्या करना पड़ेगा? अलग अलग योजना बनानी पड़ेगी। तो योजना तैयार करते हैं वैकल्पिक, बड़ी, छोटी, सारी, और योजना तैयार करने का कार्य कौन करता है? उच्च स्तर पे होता है। आगे प्रॉफिट। इकाई जब कार्य करते हैं तो उसको प्रॉफिट भी होता है, लेकिन प्रॉफिट किस तरह से उसका यूज करेंगे? कंपनी है तो प्रॉफिट होता है तो उसको सोचना पड़ेगा कि वो अंशधारकों को कितना डिविडेंड देगी, प्रेफरेंस शेयर को कितना डिविडेंड देगी, कितना लाभ वो अपनी इकाई में क्या करेगा? अनामत स्वरूप में रिजर्व रखेगा, कहाँ पे निवेश करेगा, वो सारा निर्णय लेने का कार्य कौन करता है? उच्च स्तर के कौन करता है? अधिकारी करते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक है विविध प्रवृत्तियों का रिपोर्ट। यहाँ पे उच्च स्तर को उसके अंडर आने वाले अधीनस्थ क्या करते हैं? अपनी कार्यकाल प्रवृत्तियों का क्या करते हैं? रिपोर्ट भेजते हैं। तो रिपोर्ट को क्या करना पड़ेगा? उसको विश्लेषण करना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। तो वो विविध प्रवृत्तियों के रिपोर्ट का क्या करता है? उसको चेक करता है, ठीक है। ये हमारा क्या टॉपिक हुआ? उच्च स्तर के कार्य। अभी देखते हैं मध्यस्थ स्तर। तो मध्यस्थ स्तर क्या है? तो मध्यस्थ स्तर उच्च स्तर और निम्न स्तर के बीच की जोड़ने वाली कड़ी है, ठीक है। ये हमें पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा। उसमें किस चीज का समावेश होता है? तो उसमें किस चीज का समावेश होता है? उत्पादन, क्रय, विक्रय और कर्मचारी पर वित्त विभाग का समावेश होता है, ठीक है। उसको और कौन से नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन बी में। देखिए यहाँ पर पूछा गया था 2019 में, ये क्वेश्चन बी सेक्शन में पूछा गया था।
अधिकारी के स्तर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें किस किस के कौन कौन से अधिकारियों का समावेश होता है, तो यहाँ पे ये प्रश्न भी बनता है। तो विभागीय अधिकारी, अनुभाग अधिकारी और विशेषज्ञ का समावेश। अब उनके कार्य देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ध्यान रखना है कि ये कौन सी है स्तर, मध्यस्थ स्तर, ठीक है। मध्यस्थ स्तर में किसका समावेश होता है, उत्पादन, क्रय, विक्रय, कर्मचारी, वित्तीय, ओके, ये सबका समावेश होता है। फर्स्ट सूचना का पालन करना। सूचना कहाँ से आती है, तो सूचना उच्च स्तर से आती है। उच्च स्तर से जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी सूचना आती है, उसका पालन करने का काम कौन करता है, मध्यस्थ स्तर करता है। फिर है टॉपिक अंदाज पत्र। अंदाज पत्र अपने विभाग के क्या करना है, अंदाज पत्र बनाना है। उत्पादन विभाग अधिकारी अपना अंदाज बनाएगा, अंदाज पत्र बनाएगा। उसी तरह से क्रय विक्रय विभाग के अधिकारी अपना अंदाज पत्र बनाएगा, मार्केटिंग विभाग का अधिकारी अपना अंदाज पत्र बनाएगा। इस तरह से सबको अपना अंदाज पत्र बना के क्या करना पड़ेगा, उच्च स्तर पे भेजना है। नेक्स्ट टॉपिक लक्ष्य संबंधी नीति नियम तय करना। लक्ष्य तय कौन करता है, उच्च स्तर तय करता है, लेकिन उसके संबंधित लक्ष्य प्राप्त करने का अमल करवाने का कार्य कौन करता है, मध्यस्थ स्तर करवाता है। तो किस तरह से वो कार्य करेगा, किस प्रकार की नीति अपनाएगा, कौन से नियम अपनाएगा, कौन सी योजना अपनाएगा, वो कार्य भी कौन करेगा, मध्यस्थ स्तर करेगा। नेक्स्ट विभागीय प्रवृत्ति में वृद्धि। प्रोत्साहन देकर अलग प्रकार की कौन सी प्रवृत्ति करेगा, किस प्रकार से करेगा, कब करेगा, वो सारा कार्य कौन करेगा, मध्यस्थ स्तर। यहाँ पे क्या दिया गया है, विभागीय, मतलब कि अलग अलग विभाग की प्रवृत्ति अलग अलग विभाग में होगी। उत्पादन की है तो उत्पादन विभाग का अधिकारी वो तय करेगा। फिर कर्मचारी में कार्य करने में उत्साह। कर्मचारी को प्रोत्साहित करने का कार्य किसका है, मध्यस्थ स्तर का है। अपने विभाग के कर्मचारी, जैसे कि मार्केटिंग में लीजिए, बिक्री का प्रमाण बढ़ाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर जो सेल्समैन है उनको क्या करना पड़ेगा, प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उत्साह बढ़ाना पड़ेगा। नहीं आप बहुत अच्छा तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अब वो कार्य करने के लिए क्या कर सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है। उसी तरह से आप समझ लो कि उत्पादन विभाग का तो जो उत्पादन हुआ है, जैसे कि श्रमिक ने कार्य किया है, एक दिन में 50 इकाई का उत्पादन है, तो उसको प्रोत्साहन नहीं देने में तो और क्या है, शक्ति है कार्य करने की, ठीक क्षमता है। आप 60 का और 10 इकाई का उत्पादन कर सकते हो। तो इस तरह से कर्मचारी को क्या करना, प्रोत्साहित करना। आगे सूचना, यहाँ पे मैंने क्या बोला, सूचना का पालन करना। यहाँ पे है सूचना का अमल करवाना, उसको अपने कर्मचारी को सूचना जो उच्च स्तर से प्राप्त होती है उसको समझाना पड़ेगा, उसको पहले खुद समझना पड़ेगा कि सूचना क्या है, फिर उसको किसको बताना पड़ेगा, कर्मचारी को, अपने अधीनस्थ को, और अधीनस्थ को समझाना पड़ेगा और फिर उसका क्या करना पड़ेगा, अमल करवाना पड़ेगा। लास्ट टॉपिक है आपका उच्च स्तर को नीति विषय निर्णय लेने में सहायता। उच्च स्तर क्या करता है, वो सिर्फ निर्णय लेता है, लेकिन उसमें अमल करवाने का कार्य कौन करता है, मध्यस्थ स्तर। तो नॉलेज किसको होगा ज्यादा कार्य के बारे में, मध्यस्थ स्तर को। तो जब निर्णय को लेना है, कोई नियम बनाना है, तो उच्च स्तर क्या करता है, मध्यस्थ स्तर से मतलब कि पूछता है किस तरह से कार्य करना है, कौन सी नीति बनानी, सलाह लेता है, तो निर्णय लेने में क्या करता है, सहाय करता है। ये हमारा मध्यस्थ स्तर का टॉपिक कैसा हो गया, क्लियर हो गया। अब ये निम्न स्तर। निम्न स्तर में किसका समावेश होता है, निरीक्षण, जॉबर और फॉर्मेट, ठीक है। ये कौन सी है, लास्ट वाला स्तर है। इसके अंदर डायरेक्टली कार्य के साथ जुड़े हुए व्यक्तियों का, कर्मचारियों का समावेश होता है। और निरीक्षक निम्न स्तर को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो एक तो है निरीक्षकों स्तर के नाम से और दूसरा है कार्यकारी स्तर के नाम से जाना जाता है। तो दो नाम और हो गए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए निरीक्षण। तो निरीक्षण किसका, निरीक्षण अर्थात क्या, देखरेख कराना। देखरेख किसकी करेगी, इसके अंदर समावेश किसका है, ये सब क्या है, निरीक्षण, जॉबर और फॉर्मेट। तो यहाँ पे निरीक्षण, ये तीनों जो है वो किसका निरीक्षण करेंगे, श्रमिकों का। श्रमिक किस तरह से श्रमिक कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सारा निरीक्षण करने का कार्य कौन करता है, ये टीम जो है वो करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक दैनिक कार्य। डेली कौन सा कार्य करना है, प्लानिंग करना है, कौन सा करेंगे, कैसे करेंगे, कब तक करेंगे, ये सबका प्लानिंग करने का कार्य कौन करता
निम्न स्तर के संचालन में होता है। थर्ड है कर्मचारी। कार्य करने के लिए कर्मचारी की आवश्यकता कितनी होगी? कर्मचारी को पदोन्नति करना है, ट्रांसफर करना है, नई नियुक्ति करनी है, बोनस कितना देना है, तो वो सब निर्णय भी कौन करेगा? निम्न स्तर करेगा। आगे सूचना, श्रमिकों को, कर्मचारी को कार्य किस तरह से करना है उसका गाइड देने का कार्य, सूचना देने का कार्य भी कौन करता है? निम्न स्तर की ओर से। यंत्र की व्यवस्था, यंत्र कहाँ पे रखना है, कच्चा माल कहाँ पे रखना है, तो उसे कहा जाता है यंत्र की व्यवस्था। उसको दूसरे नाम से कहा जाता है यंत्र विन्यास। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यंत्र विन्यास अर्थात क्या? ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो यंत्र की व्यवस्था करने के कार्य को क्या कहा जाता है? यंत्र विन्यास। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, प्रश्नों का समाधान। तीसरा, श्रमिकों का, कर्मचारियों को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, किसी भी प्रकार की, तो वो प्रॉब्लम को क्या करना है? सॉर्ट आउट करना है। इसलिए क्या होगा? वो व्यक्ति जो है वो कैसा कार्य अपना अच्छे से कर सकता है। तो प्रश्नों का समाधान करना। लास्ट टॉपिक है रिपोर्ट भेजना। जो कार्य किया गया है उसको क्या करना पड़ेगा? उसको मध्यस्थ स्तर पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, संचालन के विविध स्तर समझाइए। तो ये आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। तो आपको कभी-कभी ये आकृति भी पूछी जाती है सेक्शन सी में कि संचालन के स्तर की आकृति समझाइए। तो आपको ये सिर्फ आकृति ही समझानी होगी। जब 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा कंटेंट के साथ समझाना पड़ेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो